साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के भ्रष्टाचारी राजा का एक फरमान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम लोग कोरोना महामारी के संकट से हम लोगों ने विजय हासिल किया था, उसी तरीके से हम लोग इस संकट को भी विजय हासिल करेंगे। ये देश को डराने वाली बयान है, क्योंकि कोरोना महामारी जो थी उसमें एक अनपढ़ राजा ने, भ्रष्टाचारी राजा ने सभी देशवासियों को ताली थाली दीपक सबको जलवाया और बजवाया। उसमें कहीं दूर दूर तक विज्ञानों का नाम निशान नहीं था, साइंस का नाम निशान नहीं था। ये सेम उसी तरीके से इस संकट को भी देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के महामारी में करोड़ों से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, ऑक्सीजन के बगैर लोगों की जान गई, पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ना होने की वजह से, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाएं गड़बड़ होने की वजह से लोगों की जान गई। तमाम संकट का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन ये दुराचारी राजा आज उसी का उदाहरण देते हुए इस युद्ध को भी मान रहा है और इस भारतवासी को लोगों को बताने का काम कर रहा है। तो ये हमें सभी भारतवासियों को ये समझने की जरूरत है कि आज ये पर्याप्त मात्रा में गैस से लेकर और जो तेल और सारी चीजों के जो दाम बढ़ रहे हैं और गैस की कमियां आ रही हैं, लोगों को तरह तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, बच्चों को पालने पोसने के लिए अपना रहते हैं लोग, उनको अनेकों संकट का सामना करना पड़ रहा है गैस के चलते हुए। ये गलती किसकी है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी ही कह रहे थे कि ईरान से हमारा जो संबंध है वो इतिहास से भी पुराना संबंध हमारा है, और आज क्या हुआ? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन अनपढ़ बक्के बातों में ना आकर आप लोग स्वयं आत्मनिर्भर बनने की प्रयास करिए। ये ड्रामेबाजी और नाटक करने वाले लोगों से सावधान रहें। अभी चंद दिनों में ऐसी किल्लत आ गई है तो आगे आने की संभावना है, और ये सरकार कभी भी किसी की ना हुई है ना होगी। ये सिर्फ ड्रामेबाजी और नाटक करेंगे। कभी खुद को विश्वगुरु बनने का दावा करेंगे, वादा करेंगे, अपने देश का गुरु बन ही नहीं पा रहा है, अपने देशवासियों का कल्याण कर ही नहीं पा रहा है, और विश्व गुरु बनने के लिए चले हैं, जो कि नरेंद्र जी सिलेंडर थे और आज भी हैं। इस अनपढ़ और भ्रष्टाचारी राजा से हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, सावधान रहें, लोग को सावधान करें। आने वाले समय में जो भी चुनाव जिस प्रदेश में और जिस भी जगह पड़ रहा है, इनको नकारने का काम किया जाए, और इनके जैसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके इतिहास इतने गंदे हैं कि अगर वो बताया जाए तो अपनी जुबान गंदी हो जाएगी। साथियों, इसी शब्दों के साथ में आप सभी को पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।